गौरं ज्ञानस्वरूपिणं गुणमयं प्रेमावतारं प्रभुं गोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। हमारे सद्गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित स्वामी श्रीमद् राम हर्षण दास जी महाराज अपनी असमोर्ध कृति श्री विनय वल्लरी जी के माध्यम से हम सब जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान श्री राम जी महाराज से प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री राम जी महाराज से हम सब जीवों की दुर्दशा को दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं। हमारे दुखों को दूर करने की गई विनय है। यह विनय वल्लरी हमारे हृदय की शाश्वत शांति को प्रदान करने का हेतु है। यह विनय वल्लरी प्रस्तुत पद में हमारे सद्गुरुदेव भगवान भोलेनाथ श्री शंकर जी की वंदना कर रहे हैं कि दीन देखी दया द्रवत दया धाम शंकर। भगवान श्री शंकर जी अर्थात शंकर यानी कल्याण, जीवों का कल्याण करने वाले देवाधिदेव भगवान श्री शंकर जी दया के धाम हैं, दया के स्वरूप हैं। तो दीनों को देख करके, दीन जनों को देख करके अपनी दया के कारण द्रवित हो जाते हैं। दीनों पर कैसे द्रवित होते हैं कि अरे ये जीव संसार में रचा फंसा हुआ है, भगवान के प्रेम को नहीं प्राप्त कर रहा, जीवन धारण करने के उद्देश्य को भूला हुआ है, अत्यंत दीनहीन है, संसार में ही रचा पचा है। तो ऐसी दीनता को देख करके दया के धाम भगवान भोलेनाथ कल्याण प्रदाता श्री शिव जी द्रवित हो जाते हैं। और जेहि कहा जन जान लेत आह मम बिन बिना हेत। और जिसे जन जान लेते हैं, कैसे जन जान लेते हैं कि भगवान की भक्ति का हर व्यक्ति अधिकारी है। सभी जीव भगवान की भक्ति के अधिकारी होते हैं। तो जेहि कहा जन जान लेत आह मम बिन बिना हेतु। जिसे सर्व सुखकारी, सर्व प्रदाता, अवय दान देने वाले भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी जिसे अपना सेवक समझ लेते हैं, जिसे अपना जन जान लेते हैं। जब भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी सारे संसार का नियमन करने वाले हैं, सारे संसार के शासक हैं, तब संपूर्ण संसार के जीव उनके सेवक हो गए। तो सभी को सुख प्रदान करने वाले, सभी को सुखी करने वाले
और अभय पद प्रदान कर देने वाले सर्वेश्वर, सभी के ईश्वर, देवाधिदेव, कल्याण कामी, कल्याण करने वाले भगवान श्री शिव जी, जिसे अपना सेवक समझ लेते हैं उसे अकारण ही अहंकार और ममकार से रहित कर देते हैं। उसे अहंकार और ममकार से सर्वथा रहित कर देते हैं और भगवान श्री राम जी महाराज की भक्ति का दान दे देते हैं। अर्थात जो कोई भी भगवान की दृष्टि में आ जाता है, भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी की शरण में आ जाता है, उसे भगवान श्री राम जी महाराज की भक्ति प्रदान कर देते हैं, अहंकार और ममकार से रहित कर देते हैं, श्री राम जी महाराज की भक्ति का दान देते हैं। बिना हेतु, बिना किसी कारण के देते हैं। उन्हें किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, किसी भी लौकिक वस्तु की अपेक्षा नहीं है कि भगवान को ये वस्तु दो आप, तभी भगवान श्री शंकर जी कृपा करेंगे। यही कहा जन जान लेत अहम बिन बिना हेतु, अहंकार और ममकार से भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी रहित हैं, बिना अहंकार और बिना ममकार के हैं। तो जब बिना अहंकार और बिना ममकार के हैं, अहंता और ममता से रहित हैं, तो सभी जीवों को बिना अहमता और ममता से कर देते हैं। जो कोई उनकी शरण में आता है, जो कोई उनके सेवक होते हैं, तो राम भक्ति दान देते और श्री राम जी महाराज की भक्ति का दान देते हैं और सुख कर हैं, सुखी करने वाले हैं। इस प्रकार से शाश्वत सुख का संविधान करने वाले हैं और अभयंकर अर्थात सभी जीवों से अभय कर देने वाले हैं, अभय पद को प्रदान करने वाले हैं। काशी की टहु विलोक, मरण समय दय अशोक, राम नाम श्रवण ओक, पापन प्रलयंकर। भगवान श्री शिव जी काशीपुरी में कीट पतंगादि जो भी जीवधारी हैं, जितने भी जीवधारी हैं, उनको देख करके मृत्यु के समय में उन्हें सभी प्रकार से शोक रहित कर देते हैं। जीवों के सभी प्रकार के पापों का सर्वभावेन विनाश कर देते हैं भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी। और शशांक शेखर श्री शिव जी भूत भावन है। सभी जीवों को भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी प्रिय हैं। तो काशी की टहबिलोक, काशी में मृत्यु के समय मरने वाले कीट पतंगादि सभी प्रकार के जीवों को देखकर राम नाम, परम श्री राम जी महाराज का परम पावन नाम उनके कर्णों में प्रदान करते हैं, उनके श्रवणों में श्री राम नाम उच्चारण कर उन्हें सभी प्रकार के शोकों से मुक्त कर देते हैं। अर्थात काशी में मरने वाले जीवों के कान में मृत्यु के समय भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी श्री राम नाम का उच्चारण कर उन्हें सभी प्रकार के शोकों से रहित कर देते हैं, अर्थात उन्हें जीवन मुक्त कर देते हैं, अर्थात भगवान के धाम को प्रदान कर देते हैं। पुनः उसका जीवन नहीं, पुनः वह मृत्यु और जीवन और मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। पापन प्रलयंकर और पापों को
नष्ट कर देने वाले हैं, पापों को प्रलय कर देने वाले हैं, पाप सभी प्रकार के पापों का विनष्ट कर देने वाले हैं। आरती हर विरद बदत संत शास्त्र श्रुति नदत। आपके सुंदर विरद को आरतिहारी विरद कहकर बखान करते हैं। भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी आप जीवों की आरतिहारी विरद से युक्त हैं। आरति हर विरद बदत संत शास्त्र श्रुति नदत। आपके आरतिहारी विरद को संत जन, सभी शास्त्र, सभी श्रुतियाँ बखान करती हैं कि भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी कितने कृपालु हैं, जीवों की आरती का हरण करने वाले हैं। हर्ष दुखी द्वार गदत रामे रमनंकर। हे भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी, मैं बहुत आपसे दुखी, संसार के त्रिताप से दुखी यह दास आपके दरवाजे पर पुकार लगा रहा है। आप मुझे श्री राम जी महाराज में अनुरक्ति प्रदान कर दीजिए, मुझे श्री राम जी महाराज के का प्रेम प्रदान कर दीजिए, मुझे श्री राम जी महाराज में अनुरक्त कर दीजिए, मुझे श्री राम जी महाराज में आसक्त कर दीजिए, मुझे श्री राम जी महाराज का प्रेम प्रदान कर दीजिए। श्री राम जी महाराज के नाम रूप लीला और धाम में मुझे प्रेम हो जाए। आपकी पुकार लगा रहा हूँ आपके दरवाजे पर, आपके आरतिहारी बिरद का बखान कर रहा हूँ कि आप अपने विरद को देखते हुए मुझे श्री राम जी महाराज की अनुरक्ति प्रदान कर दीजिए, श्री राम जी महाराज का प्रेम प्रदान कर दीजिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।